नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। छत्तीसगढ़ की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिलदाहा में पदस्थ प्रधानापाठक शिव कुमार छत्रवाणी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके लिए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनके सम्मान प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, 2025 में उन्हें प्रतिष्ठित राज्यपाल शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड अंतर्गत ग्राम सिलदाहा में पदस्थ प्रधान पाठक शिव कुमार छत्रवाणी शिक्षा जगत में समर्पण की एक मिसाल बन चुके हैं। वर्ष 2025 में उन्हें राज्यपाल शिक्षक सम्मान से अलंकृत किया गया, जो उनके वर्षों के अथक परिश्रम और नवाचारों का परिणाम है। वर्ष 2001 से लेकर अब तक वे नगर विकास खंड और जिला स्तर पर कई उत्कृष्ट शिक्षक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2022 और 2024 में भी उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। विद्यालय विकास में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्ष 2005 में उन्होंने हैंडपंप स्थापना, बाउंड्री वॉल निर्माण, जल टंकी व्यवस्था और सांस्कृतिक मंच का निर्माण कराया। राज्यपाल पुरस्कार की राशि भी विद्यालय के विकास में ही खर्च की। पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत बच्चों को झाड़ू, सुपर टोकरी और दोना पत्थर निर्माण जैसे कौशल सिखाए जा रहे हैं। वर्ष 2021 से वे अपने निजी व्यय से विद्यार्थियों को जूते, मोजे, टाई, बेल्ट और आई कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान में 80% सफलता और घर घर पढ़ाई कोना जैसे प्रयासों ने गाँव में शिक्षा की अलग जगाई है। आकाशवाणी बिलासपुर से बच्चों के कार्यक्रमों का प्रसारण भी विद्यार्थियों को नया मंच दे रहा है। हमारे यहाँ की गुरुजी मस्त हमारे गांव की साफ सफाई के स्कूल के बढ़िया रखे है। वो अच्छी तरह से बढ़िया मस्त पढ़ावत है, अनुशासन अनुसार दोनों टाइम बढ़िया। और पानी टंकी वगैरह सब मंगा है और खाना पीना सब में बढ़िया व्यवस्थित करावत है व्यवस्था। स्कूल में खाना मिलता है और सभी बच्चे टेबल कुर्सी में बैठते हैं और पेट भर खाना मिलता है। और हमारे सर बहुत अच्छे, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और समझ नहीं आता है तो फिर दोबारा समझाते। हमें घर जाने का मन नहीं करता है। हमें सर बहुत अच्छा लगता है, हम सर से बहुत प्यार करते हैं। मेरा नाम सुमित साहू है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं बड़े सर के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़े सर बहुत अच्छे हैं और बड़े सर के आने से राज्य पुरस्कार मिला है, तो उसको हमारे स्कूल भी राजकीय स्कूल बन चुका है। और हमारे सब सर बहुत अच्छा पढ़ाई कराते हैं और हमारे सभी बच्चे इंटेलिजेंट है। मैं सुरेश कुमार राज, शिक्षक एलबी। सत्र के प्रारंभ में हमारी प्राथमिकता बच्चों का 100% नामांकन रहता है, जिसमें संस्था प्रमुख श्री शिव कुमार छत्रवाणी जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष हम 100% नामांकन को प्राप्त किए हैं। इसके बाद हमारे लिए बड़ी चुनौती रहती है बच्चों की उपस्थिति को लगातार बनाए रखना। इसके लिए हमारे संस्था प्रमुख श्री छत्रवाणी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए नवीन विधियों का प्रयोग किया है, जिससे बच्चे रोचक, मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसका परिणाम हमें यह देखने को मिला है कि विगत वर्ष कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में हमारा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट और 100% रहा और इस वर्ष भी 100% बनाए रखने का हमारा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा हमारा प्रयास बच्चों के अन्य आंतरिक विकास का रहा है। इसके लिए हम प्रत्येक वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, हम खेलों के माध्यम से बच्चों के आंतरिक गुणों का विकास कर रहे हैं। साथ ही पालकों को विद्यालय से जोड़ने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही हमारे शाला में बेहतर संचालन के लिए बच्चों को योगदान लिया जा रहा है। इसके लिए बाल संसद का गठन किया गया है, साथ ही यूको एवं यूथ क्लब का गठन किया गया है, जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने में, साथ ही ग्रामवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कुमारी नीतू श्यामले मिडिल स्कूल सिलदाहा में स्वयंसेवी शिक्षिका के रूप में पढ़ाती हूँ, शिक्षा देती हूँ। पिछले दिन दीपावली के दिन हमारे प्रधान पाठक श्री एस.के. छत्रवाणी सर जी जब खेत गए घूमने के लिए, खुटा घाट में उनका खेत है, खुटा घाट के पास, वहाँ
खेत को देखने के लिए गए। वहाँ एक मछुआरा और उसकी बच्ची जो है मछली पकड़ने के लिए गए थे। उसके बाद उसके पिताजी पानी के अंदर चले गए मछली पकड़ने के लिए। उसके बाद अपनी बच्ची को बैठा कर चला गया। उसके बाद उस बच्ची की तरफ एक मगरमच्छ था, वहाँ उसको अकेला देखकर उसके पास बढ़ता ही गया। उसके बाद वो बच्ची चिल्लाई और सर उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए गए। उसके बाद उस बच्ची को सर जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्ची को मौत के मुंह से निकाल लाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना बच्चों की उज्जवल भविष्य नहीं हो पाएगा। मेरा नाम प्रियंका गोस्वामी है और मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिलदहा की एसएमसी की सदस्य हूँ। और यहाँ स्कूल में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है और यहाँ की जो क्लासेस है वो स्मार्ट क्लास की तरह है। लाइब्रेरी है और बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत बड़ा मैदान है जहाँ खेल कूद होता है। और यहाँ के बच्चे जो टॉप करते हैं उन्हें कुछ प्रोत्साहन, कुछ इनाम दिया जाता है, जिससे और बच्चे जो क्लास में बच्चे रहते हैं वो भी उन्हें देखकर मतलब प्रेरित होते हैं कि हम भी आगे बढ़े, हम भी ऐसे इनाम जीते ऐसा करके। और हमारे आस पड़ोस में भी जो महिलाएं हैं उनसे मेरा चर्चा हुआ है तो वो लोग बोल रहे थे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर देखो जितना यहाँ जो शासकीय पूर्व माध्यमिक सिलदहा के बच्चों इतना उनका टैलेंट नहीं है तो हम लोग भी यहाँ डालेंगे ऐसे करके। तो मैं उनको बोली यहाँ की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से ज्यादा होता है और जितना प्राइवेट स्कूल में सब कुछ होता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ सिलदहा के स्कूल में होता है। मोर नाम भुवनेश्वरी श्यामले है। मैं स्कूल के एसएमसी के अध्यक्ष हूँ। हमारे स्कूल में अभी बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई चला थे। हमारे सर के पहली बहुत कमी रही सेवा, अब सर बहुत जने आ गए हैं। 4 जने सर है और एक जने निःशुल्क जो नीतू श्यामले है वह पढ़ाते हुए शिक्षिका कमी रही से वजह से अभी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा तरीका से चला थे। हमारे स्कूल में साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। बड़े सर के आए थे और जो छतवाड़ी सर है वह बहुत मदद करते लड़का मन के, जो गरीब लड़का है बहुत मदद करते। सर हर जूता मोजा मदद करते, कापी पुस्तक में मदद करते, उनका हर प्रकार से मतलब सहयोग करा थे सर हर। और हमारे जिन सदस्य मन उह मन बहुत सहयोग करते सर के, कुछ भी होते तो बताते। और सर हर जिन मंच मिले है पुरस्कार पैसा मिले है वो मंच ला बनाए हैं सर हर सांस्कृतिक मंच ला। इसलिए मैं सर का धन्यवाद देता हूँ। पढ़ाई की स्तर कैसा है? पढ़ाई के स्तर बहुत अच्छा है। सर हर समय में आते सभी सर है। मैं राजेंद्र कुमार गंधर्व, शिक्षक एलवी, इस विद्यालय में सन 2006 से कार्यरत हूँ। श्री छत्रवाड़ी सर के आने से इस विद्यालय का जो वास्तविक स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुआ है। यहाँ तक कि अनुशासन से लेकर के बच्चों की घर की पारिवारिक परिस्थिति तक भी ध्यान दिया जाता है उनके द्वारा। और बच्चे अगर स्कूल नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं उस कारण पर भी फोकस किया जाता है। और लगातार 3 दिन 4 दिन बच्चे नहीं आते हैं तो किसी भी शिक्षक को साथ लेकर उनके घर तक जाते हैं। इस कड़ी में वो मुझे याद है कि मैं उनके साथ एक बच्ची कुमारी पुतली धनवार के यहाँ गया था। वहां गया तो वहां का दृश्य कुछ अजीब सा था। बच्ची दर्द से कराह रही थी और वहां जो लोग बैठे थे वे तंत्र मंत्र झाड़ फूक में लगे हुए थे। सर ने बड़ा प्रयास किया और बच्ची को सीधे उठवाया और एडमिट कराया, उनका देखभाल किया। मेरा नाम शिव कुमार छत्रवाड़ी है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिलदहा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में नियुक्ति 2021 में हुआ है। तब से मैं आज पर्यंत तक यहाँ हेडमास्टर कार्य करता हूँ। मेरे आने के पहले इस विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्वच्छता के अभाव में, अनुशासन के अभाव में और विभिन्न क्षेत्रों में इस विद्यालय में मुझे बहुत कमियां दिखाई दी। मैंने अपने शाला प्रबंधन के अध्यक्षों को, सदस्यों को जागरूक किया और जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसके चलते उन्होंने मुझे काफी सहयोग प्रदान किया। और आज की स्थिति में यह विद्यालय पूरे जिले में 1 नंबर का विद्यालय के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक कोटा में इस विद्यालय की जो प्रेरणा है वह अनेक विद्यालयों को
प्राप्त हुआ है और उन्होंने भी अपने विद्यालय को इसी प्रकार बनाने का विशेष प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विद्यालय के पहले मैं अन्य विद्यालय में था, वहां भी मैंने बहुत सारे अच्छे कार्य किया है। अपने स्वयं के व्यय से जीपीएफ फंड की राशि निकलवाकर मैं अपने पूर्व विद्यालय में एक हैंडपंप का निर्माण कराया है और 80 मीटर लंबे 5 फीट की ऊंचाई की बाउंड्री वाल का भी निर्माण कराया है। मैंने इसी तर्ज पर इस विद्यालय का भी मैंने बहुत सारा कार्य किया हूँ। अभी जो मुझे राज्यपाल पुरस्कार सम्मान 2025 मिला है, इनकी प्राप्त निधि से मैं यहाँ सांस्कृतिक भवन मंच का भी निर्माण कराया हूँ और अपने स्वयं की व्यय से इस विद्यालय में बहुत सारी चीज लगाए हूँ जो आज की स्थिति में बहुत ही आकर्षण और प्रेरणा स्रोत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। मैंने इसके पहले अपने इस शिक्षकी काल में 5 ऐसे बच्चों की जान बचाई है विभिन्न घटनाओं से, जो आज भी प्रेरणा स्रोत रहा है। मैं अपने स्तर में अपने बच्चों को भी ऐसे प्रेरित करता हूँ और उन्हें जागरूक करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने विद्यालय के बच्चों को आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर भी ले जाया गया मेरे द्वारा, जहाँ उनके कविता, कहानी इत्यादि का प्रसारण होता रहता है। इसी तरह बीच बीच में मैं अपने बच्चों को ले जाते रहता हूँ और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उन्हें शामिल करते रहता हूँ। विद्यालय के शाला प्रबंधन विकास समिति जो हमारे सदस्यगण है, इनसे मुझे बहुत सहयोग प्राप्त होता है। जो भी मैं कार्य कहता हूँ वो बिल्कुल तन मन धन से इस विद्यालय को अपने सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार मुझे आज की स्थिति में इस विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और आशा विश्वास है मुझे इस गांव के लोगों पर। एक यहाँ और योजना हमारे द्वारा चलाया जा रहा है कि इस गांव में नशा मुक्त अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिस गांव को हम लोग नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं अपने जीवन काल में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, जिसमें मेरे सर्विस के प्रारंभ तिथि से आज तक प्रत्येक वर्ष एक बरगद या पीपल का पौधा मेरे द्वारा लगाया जाता है, जो आज पर्यंत 35-34 वर्ष से लेकर के 0 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक के वृक्ष प्रकृति में शोभायमान हो रहे हैं। और एक और भी मेरे जीवन की एक घटना में आपको उपलब्धि बता रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में आज तक निर्धन कन्या विवाह योजना में सामाजिक तौर पर मैंने आज तक 25 बच्चों का खर्च मैं स्वयं वहन किया हूँ। इसी तरह सामाजिक कार्य में भी इस ग्राम पंचायत सुविधा में भी ऐसे कुछ हमने आर्थिक सहयोग प्रदान किए हैं, जो एक प्रकार से बहुत ही समाज सेवा का कार्य है। हमारे विद्यालय में बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए मैं प्रत्येक वर्ष 2021 से आज तक जूता, मोजा, टाई बेल्ट, आई कार्ड इत्यादि में शुरू से आज तक प्रत्येक बच्चों को अपने स्वयं के पैसे से देते आ रहा हूं और यह प्रक्रिया जब तक मैं रहूंगा तब तक चलते रहेगा। अधिकारी भी मुझे बहुत सम्मान प्राथमिकता देते हैं और अन्य स्कूलों को इस विद्यालय का उदाहरण देकर प्रेरित करते हैं। पढ़ाई किस तरह पढ़ाई मेरे विद्यालय में अभी जो इसके पहले जो बोर्ड परीक्षा विद्यालय में हमारे यहाँ के बच्चे पूरे ब्लॉक में टॉप किया है कक्षा 8वीं में। इस प्रकार मेरे यहाँ 25 बच्चे बैठे थे, उनमें से किसी भी बच्चे ने सेकंड डिवीजन प्राप्त नहीं, सभी बच्चे एक ग्रेड में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार पढ़ाई के स्तर तो मैंने बहुत ही प्रथम प्रायोरिटी में रखा है और अनुशासन भी मेरे विद्यालय में बहुत ही बढ़िया है। आप आकर के मेरे विद्यालय को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने मेरे द्वारा इस विद्यालय से घर जाते वक्त शाम 7 बजे एक ऐसी घटना मैंने देखा रास्ते में कि एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 2 बच्चे बिल्कुल मरणासन स्थिति में पड़ा था। शाम 7 बज गया था, राहगीर उसको खाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने उसे रोड से क्रॉस करते हुए मैंने देखा, मुझे बहुत दुख लगा। मैंने अपनी गाड़ी रोका और दूसरे लोगों को रोकने का प्रयास किया, हेल्प की, लेकिन किसी ने नहीं रुका। मैंने पुलिस को फोन किया, तो 12 फोन किया, तब तक रात 8 बज गया था। दोनों आए
और आकर के उसको मैंने स्वयं उसको उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उसके परिवार वालों से उसको मिलाया। एक और घटना मेरे जीवन में घटी कि इसी गांव में सिद्धा में एक पुतली नाम की लड़की जो विगत कुछ दिनों से बीमार थी, स्कूल नहीं आ रही थी। मैं अपने स्टाफ के सहायता से उनके घर गया, खोजते खोजते पता लगाते पता चला वह बच्ची के पेट में बहुत सूजन हो गई थी और उसके माता जी तो थी ही नहीं, खत्म हो गई थी। उसके पिताजी थे वो भी नशे पानी की हालत में थे। गांव वाले को मैंने मदद मांगा, चलिए इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। गांव में किसी ने तैयार नहीं हुआ। मैंने सरपंच महोदय को और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पांडे जी से संपर्क कर स्वयं अपने खर्चे से और उनकी साहस से मैंने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और उसको 15 दिन तक भर्ती रखा और उसके बाद सारी व्यवस्था में स्वयं करता था। उसके बाद ठीक होने के बाद उस बच्ची को मैं उसके घर दीपावली त्योहार के दिन जब मैं अपने खेत देखने गया कोटाघाट बांध के दुबान क्षेत्र में, उस समय एक मछुआरा रात में खेले हुए बुलेट पानी से निकाल रहे थे। महज 200 फीट की दूरी में था। अपने छोटे से बच्चे को पानी से 20 फीट दूरी में बिठा के गया था तो अचानक एक मगरमच्छ बच्ची की तरफ निकला। बच्ची उसे देखकर भागने लगी, मगरमच्छ दौड़ाने लगा। जब बच्ची की चिल्लाने की आवाज आई तो मैं देखा और छोटा सा डंडा रखा था मेरे हाथ में। जब मैंने दौड़ा बच्ची की तरफ, बच्ची आकर मेरे शरीर में लिपट गई। उस समय बच्चे और मगरमच्छ की बीच की दूरी मात्र 2 मीटर रह गया था। मैंने जब बच्चे को पकड़ा उस समय मगरमच्छ भी अचानक रुक गया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अगर मगरमच्छ बढ़ा होता तो हम दोनों का उस दिन बिल्कुल निश्चित रूप से मगरमच्छ हमला कर दिया होता। इस तरह मैंने उस बच्ची की जान बचाई। सीमा बिरको है, मैं ग्राम पंचायत सिरदहा की सरपंच हूँ। हमारे गांव पहली मतलब स्कूल उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं रही से जिन आज है। आज हमारे स्कूल में बढ़िया पढ़ाई लिखाई होते। हमारे स्कूल में सब सर मन है और आज हमारे साला ला उच्च शासकीय राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो है। ओखा लिए बड़े गौरव की बात है। तो ये सब श्रेय हमारे छतवाड़ी साला जाते और बढ़िया लड़का मन में पढ़ाई लिखाई और कुछ खेल कूद में भी आगे बढ़े हैं लड़का मन। और हमारे स्कूल में कोई प्रकार के अब कोई कमी नहीं है। सब सर मन बढ़िया अपन समय में आते और समय में पढ़ाई लिखाई हुआ थी। शिव कुमार चतुर्वानी का यह समर्पण साबित करता है कि एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि समाज की दिशा भी तय करता है। सिलदहा जहां आज उनके प्रयासों से प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। बालोद के ग्राम देविनवा गांव में कुछ दिनों पहले एक महिला की हत्या की घटना ने इलाके को झकझोर दिया। सूचना मिलने पर बालोद पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देश में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण में एसडीओपी बालोद बोनीफास एक्का के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना बालोद की विशेष टीम गठित की गई। टीम को अलग अलग क्षेत्रों में जांच के लिए रवाना किया गया। महिला के शव की पहचान सावित्री निषाद के रूप में हुई है। परिजनों और ग्रामीणों से घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटाई गई। जांच में पता चला कि मृतका कुछ सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी और अक्सर बिना बताए अपने मायके चली जाती थी। सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने मृतका के पति धर्मेंद्र निषाद से पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी गोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोबारा पूछताछ करने पर उसने हत्या करना कबूल किया। तो हमारे एफएसएल और डॉग स्क्वाड है उसके साथ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत देखा गया कि महिला जो है वो देवीनाव गांव की थी
की पहचान वहाँ की सावित्री निषाद के रूप में हुई और प्रथम दृष्टया मामला जो है वो हत्या का प्रतीत हुआ, जिस पर थाना बालोद में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी सर के मार्गदर्शन में और हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी और थाना प्रभारी साइबर की विशेष टीम का गठन हुआ और जो महिला है उसके संबंध में वहां के गांव वालों से बारीकी से पूछताछ किया गया। जो हमारे तकनीकी साक्ष्य है उसकी मदद ली गई। महिला की डेड बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला के साथ किसी भी प्रकार की चोट वाली कोई घटना नहीं हुई है। साथ ही उसने जो ज्वेलरी पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, वो भी गायब नहीं हुआ था। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि महिला का कोई जान पहचान का ही है जो कि इस घटना को कारित किया है और गांव के लोगों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई और जब इसके पति से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पत्नी के बारे में गोलमोल जवाब दिया, जिससे हमारा शक जो है उस और चला गया। इसके पति से जब बारीकी से पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री निषाद का हत्या करना कबूल किया। घटना की वजह उन्होंने बताई कि जो मृत महिला है वो मानसिक रूप से परेशान थी और घरेलू काम नहीं करती थी, जिसके कारण पति और पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। जिसके कारण उस दिन दिनांक 23 तारीख को जब महिला शौच के लिए गई थी तब उसी समय उसका जो पति है वो पीछे से बाड़ी की तरफ से गया और अपनी पत्नी का उसके पहने हुए साड़ी और जो गमछा रखी थी उससे गला घोंटकर उसकी हत्या की और हत्या कर लाश को वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आकर सो गया। और पूछताछ में जो पति है उसने घटना को कबूल किया है और आज पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। राजनांदगांव में कृषक उन्नति योजना के तहत धान की राशि जारी होते ही जिला सहकारी केंद्र बैठक में किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले ही किसान पहुंचने लगे थे। भुगतान की पुष्टि होते ही लंबी कतारें लग गई और बैंक के बाहर एक लाइन नजर आई। कई किसानों ने बताया कि वे लंबे समय से राशि का इंतजार कर रहे थे। बैंक प्रबंधन को व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। तो वहीं किसानों का कहना है कि धान का पैसा मिलने से अब वे अगले सीजन की तैयारी कर सकेंगे। प्रशासन के अनुसार सभी पात्र किसानों के खाते में राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 1,24,101 पात्र किसान हैं, जिन्हें 454 करोड़ 11,71,000 रुपए उनके खाते में भुगतान किया गया है। और हमारे जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके माध्यम से किसान आज से पेमेंट निकालना शुरू कर रहे हैं और हमारे शाखाओं से लगातार किसान जो है पैसे ले जा रहे हैं। अब बैंक के द्वारा जो सिंगल काउंटर चलता है उसे 2 या 3 काउंटर के रूप में चला रहे हैं ताकि कृषकों को अधिक से अधिक और सुविधाजनक रूप से भुगतान हो सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।